हेलो एवरीवन, आई एम ग्रीष्मा गणेश एंड यू आर वाचिंग होप एंड सॉल्यूशंस। होप एंड सॉल्यूशंस में मैं ग्रीष्मा गणेश आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि ऐसी किन चीज़ों को आप डीक्लटर कर सकते हो, वो भी सिर्फ 20 मिनट्स में। ऐसी बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड ऑन हुई होती है, अपने घर में ऐड ऑन हुई होती है, जो निगेटिविटी फैलाती रहती है, बट हमें इन सब चीज़ों के बारे में कभी पता नहीं होता या कभी हम ध्यान ही नहीं देते। तो चले आइए, हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे और अपनी लाइफ डीक्लटर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर यही वीडियो आपको लगता है कि आपके नियर वंस के साथ आपको शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो। तो आइए हम वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन में आता है ओल्ड सॉक्स। हम हमेशा शॉपिंग करते रहते हैं और कई बार हम सॉक्स लेते हैं, कभी पेयर लेते हैं, कभी ये वो सब कुछ लेते रहते हैं, बट कभी ये लेने के चक्कर में सारी चीज़ें यानी ओल्ड सॉक्स इकट्ठा हो जाते हैं। ओल्ड सॉक्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और नई नई चीज़ें हम ट्राई करते हैं। ये जो ओल्ड सॉक्स है अपने घर में बहुत नेगेटिविटी फैलाते हुए रहते हैं, तो इसको हमने सबसे पहले डस्टबिन में डाल देना चाहिए। कभी कभी ये ओल्ड सॉक्स फटे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हम उनको पहन नहीं पाते, तो इनको अपने घर से बाहर निकालना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अब नंबर 2, मेडिसिन का कैबिनेट। हम अपने जब भी बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते हैं, आपको ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। तो हम करते क्या है, पूरा कोर्स कोई करता ही होगा। मैं तो पूरा कोर्स कभी करने से रही, तो मेरी जगह से जैसे आप बहुत से लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, तो कभी होता ये है कि सारी दवाइयाँ तो यूज़ नहीं होती है, आधे में हम कभी कभी अच्छे भी हो जाते हैं, हम हेल्दी हो जाते हैं, तो बाकी का जो दवाइयों का स्टॉक होता है वो वैसे ही पड़ा रहता है। हम सोचते हैं कि इस टाइप का अगर फिर से दर्द होगा तो बाद में काम आ जाएगा, लेकिन वो तभी भी हमारे काम में नहीं आता है। तो ऐसे चक्कर में हमको पहले अपना मेडिसिन का कैबिनेट चेक करना है। जो भी एक्सपायर्ड आइटम्स है उसको आप बाहर निकाल दो, और वो भी आइटम्स निकाल दो जिन्होंने आपको डॉक्टर ने 1 साल से पहले या 6 महीने से पहले दिया था। अगर अब तक वो चीज़ें यूज़ नहीं हुई है तो डेफिनेटली आगे भी नहीं होगी, और हर बार हमें कुछ हार्म होता है तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं, ना कि वो पुरानी दवाइयाँ खाते हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें अपने कैबिनेट से हटा दो ताकि नई दवाइयों का वहाँ पे हम रख सके और वो दवाइयाँ जो पुरानी है वो निगेटिविटी ना फैलाए। अब आइए, अगला नंबर है नंबर 3 में आता है योर हैंडबैग। आप अपने हैंडबैग में क्या क्या रखते हो। जो भी चीज़ आती है सबसे पहले वो हैंडबैग में जाती है। जहाँ पे भी हम शॉपिंग करने जाते हैं या ऐसे कुछ भी हमारे हैंडबैग में मिलता है। अगर लड़कियाँ हैं तो कॉस्मेटिक्स मिलेंगे, पैसे भी उसी बैग में जाएंगे, खाने की चीज़ें वो उसी बैग में जाएगी, चॉकलेट्स, रैपर, ये सब उसी बैग में जाता है। तो अपने बैग को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। जहाँ पे पैसे होने चाहिए वहाँ पे सिर्फ पैसे ही होने चाहिए, और नोट और चिल्लर्स को आप सेपरेट करके रखिए। कभी भी अपने पैसों के साथ आपको चुभने वाली चीज़ नहीं रखनी है, लाइक सेप्टिपियंस, इस टाइप से जो नोक वाली चीज़ होती है, नुकीली चीज़ें, वो आपको नहीं रखनी है। नोटों के साथ आपको चिल्लर भी नहीं रखनी है। चिल्लर मीन्स क्या, जो बहुत जल्दी खर्चा हो जाए। तो और नोट क्या होते हैं, हम बड़ी आसानी से नहीं तोड़ते उसे। अगर बड़ा नोट है तो बहुत सोच समझ के ही तोड़ते हैं। तो नोट का सेक्शन और चिल्लर वाला सेक्शन हमेशा अलग रखें। हो सके तो अपने नोटों के सेक्शंस में एक बे लीफ ज़रूर रखिएगा, एक इलायची वगैरह भी रख दीजिएगा। ये माँ लक्ष्मी जी का कारक होते हैं। अगर ये हम सब चीज़ें लगते हैं, यानी कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती है, इससे हमारे पास पैसे आते हुए रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना बैग चेक कर लीजिए, अनवांटेड चीज़ें उसे रिमूव कर दीजिए, या फिर जहाँ पे जो उनकी जगह है वहाँ पे उन्हें शिफ्ट कर दीजिए, ताकि आप जब भी हैंडबैग ढूंढे और हैंडबैग में कोई चीज़ ढूंढे तो आपको प्रॉपर मिल जाए, आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। अब है नंबर 4,
अब है नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? अपना क्लोथिंग ड्रॉवर। सबसे ज़्यादा कपड़े यहीं पे होते हैं, और जब हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमें कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते हैं, और जब इन्हें फेंकने की बारी आती है तो यही कपड़े हमें लगते हैं कि नहीं, ये तो हम और पहन सकते हैं। लेकिन जिन कपड़ों को आप 1 साल से या 6 महीनों से ज़्यादा नहीं पहन रहे हो, इनको सबसे पहले निकाल दो। जो चीज़ फटा है उसे सबसे पहले निकाल दो, क्योंकि ये जो पुराने कपड़े होते हैं ना, इनकी रखे रखे वो भी निगेटिविटी फैलाते हैं अपने घर में, और इससे भी हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हम इसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा ये वाली बात बहुत ज़रूरी है कि अपने कपड़ों को, जो पुराने कपड़े हैं उनको रिमूव कर दे, ताकि नए कपड़े भी उसमें ऐड ऑन हो सके और हम हैप्पी हैप्पी फील कर सके। नए कपड़ों को देख के हमें हैप्पी फील होगा, वही पुरानों कपड़ों को देख के बड़ी सैड सी फीलिंग आती है ना। तो हमको ये नहीं करना है। हमको अपना जो क्लॉथिंग ड्रॉवर है हमेशा क्लीन रखना है। जो चीज़ें हमें रेगुलर में पहनते हैं वही रखें, जो नहीं पहन रहे हैं उनकी वैसी भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अभी तक नहीं पहना है तो सामने भी पहनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बात आती है नंबर 5, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। लेडीज़ या फिर जेंट्स भी बोलिए, कभी भी क्या बोल सकते हैं उसको, सफ़र में जाते हैं तो टाइम पास के लिए मैगज़ीन ले लेते हैं। वो ले के बस जमा हो जाती है, सफ़र तक ही हम उसे पढ़ते हैं। उसके बाद में मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट जो मैगज़ीन ली थी उसके बाद मैंने कभी पढ़ी है या नहीं। तो वो चीज़ें तब तक ही होती है। और न्यूज़पेपर, बहुत पुराने लोगों को पुराने न्यूज़पेपर जमा करने का बड़ा शौक़ होता है। वो उनका होता है कि एकदम से जब बड़ा हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको बेच देंगे वगैरह। लेकिन ये सब पुरानी चीज़ें, यानी अपना पास्ट, पुरानी चीज़ों को कब तक संभाल के रखोगे। न्यूज़पेपर का काम क्या होता है? एक दिन पढ़ दिया, दूसरे दिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो हो सके तो ये न्यूज़पेपर ज़्यादातर अपने घर में ना रखें, पुराने न्यूज़पेपर। और ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीने से ज़्यादा तो ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यही पुरानी चीज़ न्यूज़पेपर में क्या ज़्यादातर तो नेगेटिविटी आती है। इसका मर्डर हो गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, तो बहुत नेगेटिविटी इनमें होती है। बहुत कम पॉजिटिविटी न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर में छापते हैं। तो ऐसी चीज़ें तो सबसे पहले अब अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। आपको इतना रिलैक्स फील होगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब न बारी है नंबर 6, मोस्ट कॉमन, सबके घर में पाई जाएगी, प्लास्टिक की बैग्स। जबकि हमको पता है ये प्लास्टिक के बैग्स अपने एनवायरनमेंट के लिए कितनी हानिकारक है, लेकिन सबके घरों में ये बैग्स पाई ही जाएगी। तो इन प्लास्टिक के बैग्स को आप अपने घर से निकाल दीजिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस प्लास्टिक के बैग को रिसाइकल करते हैं, उनके पास डोनेट कर दीजिए। मैंने भी लास्ट टाइम बहुत बैग्स जमा करके मैंने कर दिया था। एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक बार करके देखिए। फिर वो उन प्लास्टिक बैग्स का कुछ रीयूज़ करके कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, और बहुत लोगों की मदद भी होती है उन वजह से। उन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उनका घर भी चलता है इन सब चीज़ों से। तो प्लास्टिक के बैग्स घर में ना रहे तो ज़्यादा अच्छा। अब नंबर 7, फूड आइटम्स जो एक्सपायर हो चुके हैं, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत घातक है। तो फूड आइटम्स हमारे घर में जो एक्सपायर हो चुके हैं उससे पहले निकाल दीजिए। लाइक मसाले हो गया, अब छोटी मोटी चीज़ें लाइक कुरकुरे, हमने जो स्नैक्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मसाले ही थोड़ा एक्सपायर हो जाते हैं। बाकी की चीज़ें तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं, लेकिन ऐसे कुछ स्नैक्स होते हैं वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं चलो थोड़े दिन और चलेगा, लेकिन ये हमारे लिए हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। उन्हें भी अपने घर से बाहर निकाल दें। अब बारी आती है नंबर 8, ईमेल्स यू डोंट नीड। अब ऐसे ईमेल्स हमको आते रहते, कुछ हमने सब्सक्राइब कर दिया, यूट्यूब से बोल दीजिए, बहुत टाइम होता है, सब्सक्राइब कर दिया, उसका नोटिफिकेशन आ गया। किसी ऐप को हमने एक बार देख लिया, रजिस्टर कर दिया, उसके नोटिफिकेशंस आ गए। तो ऐसा बहुत होता है, और हमारे ईमेल बॉक्स में जो काम की चीज़ें हैं वो हमें कभी दिखती नहीं है, लेकिन वो ट्रैश जमा हो जाता है। तो हमेशा अपना जो ईमेल है, जो इम्पोर्टेंट है वो रखें, और जो अनवांटेड है उसे डिलीट कर दीजिए।
बिलीव नहीं करोगे इतना रिलैक्सिंग फील होता है जब मैंने किया। कभी सोचा नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जब किया तो बहुत रिलैक्स और पॉजिटिव फील होता है। एक बार आप करके तो देखिए। अब बारी आती है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की। बहुत टाइम होता है कि हमने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स थोड़े थोड़े जमा कर देते हैं। किसी को बहुत शौक होता है कि ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ख़रीद लेते हैं, फिर कभी ना कभी काम आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें काम नहीं आती है। तो क्लीनिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर खाली हो जाते हैं, उसके ना बॉटल्स भी हम जमा करके रखते हैं। तो ये वो भी प्लास्टिक के रूप में ही होता है, तो उन्हें भी आप घर से निकाल फेंके, बाहर फेंके, आपका घर में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। एक बार चेक, आप एक बार ये सब करके एक बार देख लीजिए। जैसे हम दिवाली की साफ़ सफाई करते हैं तो कितना कुछ दिन कितना अच्छा लगता है कि हैप्पी हैप्पी फ्रेश फ्रेश, क्योंकि हमारे घर से उतना कूड़ा चला जाता है। जो भी नेगेटिविटी फैलाई हुई होती है अपने घरों में, वो हमारे घर से निकल जाती है। इस वजह से हमको हैप्पी फील होता है। तो ये सब भी करें। अब बारी आती है नंबर 10, ओल्ड टॉवल्स। कभी कभार बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और ख़राब नहीं भी होते तो हम संभाल के रख लेते हैं। तो कभी कुछ पोंछने के काम आ जाएगा या किसी चीज़ के। हम इंडियंस लोग हैं, छोटी भी चीज़ है ना अगर फट जाती है, टी शर्ट को भी हम पोछा बना के यूज़ करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ख़राब हो जाता है उसको रिमूव कर दे, क्योंकि हम बाहर बाद में भी कुछ चीज़ें हमारे पास आ ही जाती है और पुरानी चीज़ें भी रह जाती है। तो इसलिए जो पुरानी टॉवल्स है उसे आप फेंक दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे हुए होते हैं। और हमेशा हमारे पास कुछ नए नैपकिन्स भी आते रहते हैं जिससे हम ये सब कर सकते हैं। तो क्योंकि ये टॉवल्स वो जो होते हैं हमारे, हमेशा हमारी हाइजीन के लिए होते हैं। अगर गंदी चीज़ों से हम फिर से अपनी हाइजीन की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, और वो अच्छा भी नहीं होता है बेसिकली देखा जाए तो। इनको ज़रूर अपने घर से बाहर निकालें। अब नंबर 11, अंडरवियर्स जो पुराने होते हैं, कुछ फटे होते हैं, कुछ टूटे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको संभाल के रखते हैं। कुछ चीज़ें होती है ब्रांडेड, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छी है, महंगी है, तो फेंकने का मन नहीं करता, इस वजह से हम संभाल के रखते हैं। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी नेगेटिविटी फैलाती है अपने घर में, तो इसे भी आप अपने घर से बाहर निकाल के रखिए, क्योंकि नए आते रहते हैं लेकिन पुराने जाते नहीं हैं। तो जब दो आता है तो दो जाना भी चाहिए। तो इन्हें भी अपने लाइफ से बाहर निकालिए, ताकि आपके हाइजीन भी मेंटेन रहे और आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहे। अब बारी है नंबर 12 की। नंबर 12 में आती है रेसिपी बुक। बहुत टाइम ऐसा होता है जो जब मेरी शादी हुई थी तब का किस्सा है। तो मैंने टिफ़िन बॉक्स के रेसिपी बुक्स ये वो सब जमा करके रखा था, लेकिन वो कभी काम में नहीं आई। कभी मैंने हमेशा वही बनाती हूँ जो हमेशा बनाती हूँ। तो हमेशा जमा ना करें, जमा करके ना रखिए। अगर किसी को यूज़ आता है तो वो उनको दे सकते हो, फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आप किसी को डोनेट कर सकते हो, किसी को गिफ्ट कर सकते हो। यानी आस पड़ोस में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो वो एक बार बना के देखेंगी, क्योंकि हम एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, ज़्यादातर हम नहीं देख पाते। लाइफ इतनी हेक्टिक हो चुकी है कि जो चीज़ है उन्हीं में हम एडजस्ट नहीं कर पाते। और पुरानी वाली रेसिपी बुक्स जो होती है उनको तो हम वैसे भी उठा के नहीं देखते। और कौन उठा के, आज तो वीडियो का ज़माना है, एक वीडियो लगा लिया और कोई भी रेसिपी तैयार। तो रेसिपी बुक्स को पहले घर से बाहर निकाल के फेंकिए। और नंबर 13, योर कार। आपको अपनी कार को हमेशा, क्या होता है ना, हम बाहर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं कार में, घर में भी जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो कार ही कार में रहती है, हमारी याद में भी नहीं आता कि वहाँ पे कोई चीज़ है। तो हम हफ्ते में कम से कम एक बार भी अपनी कार को ना थोड़ा कर लीजिए, ताकि आपकी कार पॉजिटिव, क्योंकि आप अपनी कार से कहीं पे भी जाते हो, कार में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लगा के रखिए। हो सके तो आप जिस भी रूप स्वरूप में अपने भगवान को मानते हो, उनका अगर छोटा सा आइडल अगर वहाँ पे आप रखते हो कार के डैशबोर्ड पे, जहाँ पे रखा जाता है, तो वो आपके कार के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी भड़कीली चीज़ों का उपयोग ना करें, लाइक जो एवेंजर्स टाइप का नहीं होता, बहुत लोग लगाते हैं,
तो इन सब का ये उपयोग ना करें, क्योंकि ये नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं, पॉजिटिविटी नहीं। तो जो हम जिन्हें हम मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे अगर उनका आइडल वहाँ पे रखेंगे तो। बहुत बार ऐसे चीज़ होता है कि हमेशा हम साफ़ करते रहना चाहिए। जैसा हमारा घर होता है वैसा हमारा कार भी होता है, तो अपनी कार को हमेशा साफ़ सुथरा कर सकते। नंबर 14, बेडिंग। आपका जो बेड होता है, आपको आपकी बेडशीट हफ्ते में कम से कम 2 बार चेंज करनी ही करनी है। कभी कभार क्या होता है ना, हम तकिए के नीचे कुछ रख देते हैं, गद्दे के नीचे। हमारी जो प्लास्टिक की बैग्स ना, सबसे ज़्यादा तकिए के गद्दे के नीचे मिलेगी आपको। तो वो सब हमेशा बेड अपना साफ़ सुथरा रखें, ताकि आपको आराम से नींद आ सके, काफ़ी काम नींद आए। तो पिलो हमेशा साफ़ सुथरा रखें। जो बेड है वो काफ़ी साफ़ सुथरा रखिए, ताकि आपकी हेल्दी लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपकी नींद के लिए भी अच्छा है, खासकर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हम अपने बेड पे रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हम सोते रहते हैं, यानी कम से कम 8 या 10 घंटे हम अपने बेड पे बिताते हैं। तो इसे हमेशा साफ़ सुथरा ही रखें, हमेशा डिक्लटर इनको करते रहे। नंबर 15, किचन काउंटर। किचन काउंटर्स में ओवरऑल किचन आ गया ऐसा समझ लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत जल्दबाजी में वहीं पे रख देते हैं, और वो चीज़ें जिनकी जगह जहाँ पे है वो वहीं पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वही चीज़ें वहाँ पे रहेगी, अब देखिए, अगर एक काउंटर है, वहीं पे हमने जल्दबाजी में मसाले रख दिए, वहीं पे हमारा यानी रोटी भी अगर वहीं पे करते हैं तो हमारा ना किचन में हम जब काम करते हैं तो हमें फटाफट करना नहीं होगा, फिर उसमें हम डिलेज करते जाएंगे। इसलिए हमारा किचन हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि हम जब भी किचन में एंटर हो, फ्रेश माइंड से एंटर हो, फ्रेश चीज़ें हम करें, और फ्रेश चीज़ों से दिन की शुरुआत भी हो। क्योंकि सबसे पहले औरतें किचन में ही जाती है, तो जब भी आप किचन में जाओ तो आपका मूड हैप्पी रहे, हैप्पी मूड से खाना बनाओगे तो हैप्पी, सामने वाला भी हैप्पी होगा और हेल्दी होगा। तो सबसे पहले वो कर लीजिए। और नंबर 16, आपके फ़ोन में जो ऐप है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कुछ करते वीडियोस देखने में, या फिर कुछ ऐप अपने मोबाइल में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं, हमको कभी पता नहीं होता है। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि हमने इंटेंशनली हमने ऐप डाउनलोड तो कर लिया, बट उसके बाद हमने कभी देखा नहीं। तो हमेशा अपना फ़ोन चेक करते रहिए, जो अनवांटेड ऐप है उनको डिलीट कर दीजिए, वो तो आपका मेमोरी भी बचाएगा और आपके मोबाइल को भी। और आपका भी माइंड, जब आप फ़ोन के ऐप जब डिलीट करोगे ना, जो अनइंस्टॉल कर दोगे, तो आपको भी फील होगा, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाएगा, आपको बहुत हल्का हल्का फील हो जाएगा। तो अब बात आते हैं डाइनिंग टेबल की। नंबर 17, डाइनिंग टेबल। बहुत सारी चीज़ें, हम खाना भी वहीं पे खाते हैं, कई लोग तो पढ़ाई भी वहीं पे करते हैं। बहुत से घरों में देखा गया कि सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पे आके रख दी जाती, तो आपको ऐसा नहीं करना है। दवाइयाँ भी वहीं पे, खाने की चीज़ वहीं पे, पानी वहीं पे, ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन डाइनिंग टेबल की जगह खाने की होती है। तो हम हमेशा खाते हुए डाइनिंग टेबल पे सबसे अच्छा टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि पूरा फैमिली जब हम डाइनिंग टेबल पे इकट्ठा होते हैं तो कुछ शेयरिंग होता है, हमारा विचारों का शेयरिंग होता है, खान पान का भी शेयरिंग होता है। तो इस कंडीशन में अपने डाइनिंग टेबल को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, हमेशा क्लीन रखें, ताकि कोई भी हमारा जब भी हम डाइनिंग टेबल पर बैठे तो हमें खाने के वक्त सिर्फ खाना नज़र आए, बाकी की निगेटिविटी की तरफ हमारा ध्यान ना जाए। अब बात आती है नंबर 18, गेमिंग। वो जो होते हैं ना बोर्ड के गेम्स, जो लूडो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो क्या होता है ना, ये बोर्ड हम के गेम्स ना, जब इनका काम हो जाता है तो हम वैसे ही रख देते हैं। इनको उनकी जगह पे रखें, और जिस गेम का कुछ चीज़ मिसिंग है
तो वो वाला गेम हम खेलते ही नहीं है। तो उन गेम्स को हम अपने घर से बाहर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको अपने घर के बाहर निकाल दे। वो आपके लिए और आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तब बात आती है यूटेंसिल्स नेवर यूज्ड, नंबर 19। तो ऐसे यूटेंसिल्स जो हमेशा लेते तो है लेकिन उसका कभी काम नहीं आता, तो ऐसे यूटेंसिल्स को एक तो अपने घर से बाहर निकाल दे या फिर उनको ऐसे स्टोर करके रखे ऐसी जगह पे। तो कुछ यूटेंसिल्स ऐसे भी होते हैं कि वो कभी कभी ही काम में आते हैं। तो ऐसे यूटेंसिल्स को आप पहले स्टोर रूम में भी स्टोर करके रख सकते हो। किचन में उतने ही चीज़ें होनी चाहिए जितनी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको यूज़ होता है। ज़्यादा यूटेंसिल्स होंगे तो ज़्यादा काम भी निकलेगा, ज़्यादा काम निकलेगा तो उतना ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट होगा उन सब चीज़ों में। तो जितनी ज़रूरत है, जितने लोग हैं, उतना ही आपके किचन में सामान होना चाहिए। जितने अनवांटेड तो नहीं बोलूँगी, यूटेंसिल्स कभी ना कभी तो काम में आते ही हैं, बट ऐसे यूटेंसिल्स अगर जब काम में नहीं आते, वो यूटेंसिल्स जो कभी कभी काम में आते हैं उनको एक तरफ रखिएगा। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको काम में आते हैं वो यूटेंसिल्स एक तरफ रखिएगा। देखिएगा अपनी लाइफ इतनी सॉर्टेड नज़र आएगी ना, आप मुझे थैंक्स बोलेंगे बट लेटर। ओके, सबसे अब लास्ट नॉट द लिस्ट, रैंडम वायर्स। हम क्या करते हैं, कभी इलेक्ट्रिशियन का काम आ जाता है तो बहुत सारा वो चीज़ मंगवाते रहता है, यानी वायर्स ही क्या बहुत सारी चीज़ें। वायर से नहीं, क्या वायर्स का गुंता आप करते हैं तो क्या नज़र आता है आपको, कन्फ्यूजन, बहुत सारा कन्फ्यूजन। जिनके घरों में अनवांटेड वायर्स मिलेंगे उनके घरों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आएगी आपको। तो ऐसे रैंडम वायर्स को आप अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि कभी ना कभी ये वायर्स हमारे काम में आएंगे, लेकिन जब हमारा नया काम निकलता है तो हम पुराने वायर्स को नहीं, नए वायर्स को खरीद के लाते हैं। तो सबसे पहले ये वायर्स, जो अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो इन सबको घर से बाहर फेंक दे और अपनी लाइफ से भी बाहर फेंक दे, ताकि आपकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हो। तो ये थे हमारे 20 मिनट 20 आइटम्स डी क्लटर करने के लिए, जो आप अगर करेंगे तो और उसके बाद आप अपनी लाइफ देखेंगे तो काफ़ी सॉर्टेड नज़र आएंगी। आपके माइंड में, आपकी हेल्थ में काफ़ी हद तक सुधार नज़र आएगा। जितने भी मैंने आपको 20 आइटम्स डी क्लटर करने के लिए कहे हैं, अगर आपने कर दिए तो और उसके बाद आप अपनी लाइफ खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि आपको कितना फ्रेश, कितना रिलैक्स फील हो रहा है। और थैंक्स मी लेटर। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने नियर वंस के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने लोगों के साथ शेयर करते रहिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।